अवैसी साहब का जो प्रोग्राम अररिया के सरजमीन पर होगा, विधानसभा के सरजमीन पर, तो इंशाअल्लाह वो ऐतिहासिक प्रोग्राम होगा। यहाँ के लोग, क्योंकि राहुल गांधी का भी यात्रा हुआ है, तेजस्वी यादव का भी यात्रा हुआ है और भी दीगर पार्टियों के लोगों का यात्रा हुआ है। हमारे शेर हिंदुस्तान जनाब बैरिस्टर सदरुद्दीन ओवैसी साहब का पहला यात्रा है और इस पहले यात्रे में उनको एहसास दिला देंगे इंशाअल्लाह ताला कि अररिया आपका दीवाना है। हम लोग इंशाअल्लाह ऐसे स्वागत करेंगे जो एक लैला का मजनू करते हैं। ओवैसी साहब सीमांचल के लैला हैं और उनके सारे मजनू जान माल तन मन धन घोड़ा भोल नगाड़ा सब कुछ इंशाअल्लाह स्वागत के जितने चीजें हैं वो सब उन पर निछावर किया जाएगा। जब हमारे गरीब मजलूम दुकानदारों को रमजान के मौके से हमारे दुकानों को तोड़ा गया तो पदाधिकारियों के सामने डटकर अकेला मुकाबला करने वाले का नाम राशिद अनवर था और दीगर पार्टी के जो मुसलमानी चेहरे थे, इन लोगों ने तो ये भी सियासत आजमाया कि भाई राशिद अनवर बहुत नेतागिरी करता है। एसपी साहब से डीएसपी साहब से मिलकर उनको कहा कि भाई इस पर मुकदमा करिए, सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में इसको जो है जेल भेजिए, इसकी हैकरी उतर जाएगी। अरे हम जब पार्टी ज्वाइन किए थे 8 मुकदमे हम पर आज भी हैं, लेकिन मेरा अल्लाह मालिक है, हम किसी के बाप से नहीं डरते हैं, मुकदमों से कुछ नहीं डर होता। हम जब गुनहगार है ही नहीं तो हमें डरना कैसा। हमारा भरोसा और यकीन मेरे खालिक और मालिक पर है, हम उस पर बेइंतहा भरोसा करते हैं और इसी यकीन के साथ हम अल्लाह से उम्मीद भी करते हैं कि जो खुदाए पाक हम जैसे जर्रे से उठाकर आज जहां पर आप तमाम लोगों के बीच बैठाया है, इंशाअल्लाह ताला ये तमाम रुकावटों के बावजूद भी यही खुदा हमें ऊपर आसमान तक पहुंचाने का काम करेगा। जैसा कि देखिए आज हमारे जो खास कार्यकर्ता हैं, इन्हीं का एक अहम बैठक हुआ था, क्योंकि अवैसी साहब जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारे पार्टी के, इनका अररिया में के सरजमीन पर आमद हुआ है इलेक्शन के बाद पहली दफ़ा। और इसी सिलसिले में हम लोग ये चाह रहे हैं कि अररिया में उनका पुरजोर जो है इस्तकबाल हो। इसी सिलसिले में हम लोग अपने लोगों से, अपने भाइयों से राय मशवरे के तौर पर इन लोगों को बुलाए थे। अवैसी साहब का जो प्रोग्राम अररिया के सरजमीन पर होगा, विधानसभा के सरजमीन पर, तो इंशाअल्लाह वो ऐतिहासिक प्रोग्राम होगा। यहाँ के लोग, क्योंकि राहुल गांधी का भी यात्रा हुआ है, तेजस्वी यादव का भी यात्रा हुआ है और भी दीगर पार्टियों के लोगों का यात्रा हुआ है। हमारे शेर हिंदुस्तान जनाब बैरिस्टर सदरुद्दीन ओवैसी साहब का पहला यात्रा है और इस पहले यात्रे में उनको एहसास दिला देंगे इंशाअल्लाह ताला कि अररिया आपका दीवाना है। इसकी तैयारी कर रहे हैं। अब जो वक्त आएगा तो आप खुद देख लेंगे कि कैसा स्वागत हुआ है। क्या सीमांचल में कुछ प्रभाव पड़ेगा? भाई हम तो सीमांचल में पहले भी 5 सीट जीते हैं, सीमांचल से ही जीते हैं और इंशाअल्लाह इस बार तो हम जहां से भी लड़ेंगे पूरे बिहार में, तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि हम 20-25 सीट तो ज़रूर हासिल करेंगे। आप संभावित विधानसभा प्रत्याशी भी हैं, आपकी तरफ से कुछ खास रहेगा? सर हम तो इसके मेंबर भी हैं। जो पार्टी का जो नींव हम लोगों ने यहाँ पे बिहार में अख्तुल ईमान साहब ने रखा था, आदिल साहब ने रखा था, इंजीनियर आफ्ताब साहब, भाई इश्तियाक साहब ने रखा था, उसके बाद उसमें से फाउंडर मेंबर में से मेरा भी नाम है। हम लोग तकरीबन आज 11 साल हो गया हम इस पार्टी में ज्वाइन हुए हैं और पिछली बार भी 2020 में भी हम ही तनहा थे यहाँ से और अब तक इस पार्टी में हम ही तनहा हैं। हमारे अलावा कोई यहाँ से ना दावेदार है ना उम्मीदवार है और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की ज़ात से और पार्टी से भी उम्मीद है कि मुझे टिकट भी मिलेगा और यहाँ के लोग मुझे वोट से नवाज कर मुझे असेंबली में ही पहुँचाने का काम करेंगे। यात्रा का रोड मैप क्या है? यात्रा का रोड मैप ये है कि ओवैसी साहब 3 बजे शहर के 0 माइल में आ जाएंगे और यहाँ से आज़ाद एकेडमी चौक होते हुए, हॉस्पिटल चौक होते हुए, चांदनी चौक होते हुए, काली मंदिर होते हुए हम लोग गोढ़ी चौक जाएंगे। गोढ़ी चौक से फिर वापस NH होते हुए हम लोग गैयारी के कन्या मध्य विद्यालय स्कूल के सामने जो एक छोटा सा फील्ड है, उस फील्ड में 10 मिनट का ओवैसी साहब का खिताब होगा। बस यहीं पे प्रोग्राम का अख्ताम हो जाएगा। अररिया वासियों से मैं ये कहूँगा कि इस बार आप नेता नहीं बल्कि बेटा चुनने का काम करिए। हमेशा आपने नेता चुना है इसलिए आप धोखे में रहे हैं। जब आप बेटा चुनिएगा तो यकीनन आपके दुख, आपके तकलीफ में आपका बेटा, आपका औलाद ही काम आता है। इसलिए मैं नेता नहीं बल्कि बेटा बनकर आपकी हिमायत और आपकी हिफाजत करना चाहता हूँ। देखिए आज का जो बैठक है वो आपके सवाल में ही जवाब है कि आगामी 25 सितंबर की तैयारी कैसे की जाए, असदुद्दीन ओवैसी साहब का इस्तकबाल के इंतजाम कैसे किए जाएं, कैसे उनको अमन और शांति के साथ रिसीव किया जाए और फिर रोड शो को कामयाब किया जाए। इसी को लेकर राशिद भाई और उनके चाहने वाले और MIM के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो आज उनके आवास पर जमा हुए और इसी पर थोड़ी देर मीटिंग हुई। हम लोग इंशाल्लाह ऐसे स्वागत करेंगे जो एक लैला का मजनू करते हैं। ओवैसी साहब सीमांचल के लैला हैं और उनके सारे मजनू जान माल तन मन धन घोड़ा भोल नगाड़ा सब कुछ इंशाअल्लाह स्वागत के जितने चीजें हैं वो सब उन पर निछावर किया जाएगा। ये उनके चाहने वालों की भीड़ है, सिर्फ पैगाम देने के लिए कि भाई हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो आ रहे हैं अररिया में और 0 माइल से लेकर के गोढ़ी चौक जो रोड शो होगा
तो इसमें कहने या पैगाम देने की कोई बात है ही नहीं। और अररिया जिला का जो है जो भी व्यक्ति है सब उनके फैन हैं, सब उसके दीवाने हैं, जान माल दिल से जो है चाहने वाले हैं और जो है दिल से इस्तकबाल होगा। जी, हम लोग की तैयारी इस बार बहुत ही मजबूती तरीके से है। इस बार राशिद भाई के हम लोग कदम से कदम मिलाकर सारे युवा अररिया के खड़े उतरेंगे और ये पैगाम देंगे अररिया के लोगों को कि अब बदलाव बहुत जरूरी है। ये कोई एक दो खानदान के लोग आते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी तक लूट के अररिया को खाते हैं। हम लोग टैक्स भरते हैं और हम लोग को रोड नाली वाला रोड मिलता है, गड्ढा गुड्ढी वाला रोड मिलता है। मतलब कि कोई विकास आप किसी भी गली मोहल्ला में जाइएगा, शुरुआत पॉइंट से लेकर आखिरी तक खराब मिलेगा। इसलिए ओवैसी साहब भी 25 तारीख को यहाँ पे आ रहे हैं, उनके भी स्वागत के लिए हम लोग बहुत ही ज्यादा उत्सव में हैं, ठीक है। और उसका राशिद भाई के साथ हम लोग खड़े हैं। पूरा इस बार बदलाव होगा और 40 से 50 हजार वोट से राशिद भाई को जिताने का काम करेंगे। आज से हम लोग ठान लिए हैं और मेहनत पूरा जोर शोर से चलेगा। पूरा इस बार पूरा युवा सब साथ है, बस इतना ही कहेंगे। हम लोग पूरा जोर से तैयारी में लगे हुए हैं। बरिस्टर सब आ रहे हैं, बरगाछी से निकलेंगे काफिला और जाकर के 0 माइल होते हुए चांदनी चौक, गोरी चौक होते हुए गैयारी में उसका प्रोग्राम है। हम लोग ढोल पोपी के साथ उसके स्वागत में रहेंगे।